प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे, जिसमें हमें इस तरीके के 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, यानी इनकी मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय सारणी की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके पहले मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमितीय सारणी किस प्रकार बनाई जा सकती है। जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं देखा है कि त्रिकोणमितीय सारणी किस प्रकार बनाई जाती है, तो वो इसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं उसी सारणी से डायरेक्ट मान रखूंगा और यहाँ इनको सॉल्व करूंगा। तो आपको सारणी बनानी आनी ही चाहिए, और उसमें मैंने आपको बताया है, तो आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिए। और जिन छात्रों ने देख लिया है तो वो कंटिन्यू यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे साइन 60 कितना होता है। तो ये रही हमारी सारणी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन 60 अंश का मान कितना है, √3/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3/2। इसके बाद इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम गुणाकार लगा सकते हैं। और cos 30 देख लेते हैं सारणी में। ये है cos, ये है 30। देखिए कितना है, √3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 प्लस के नीचे प्लस। साइन 30 देख लेते हैं कितना है। ये है साइन, ये है 30, 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया 1/2। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और cos 60 देखते हैं कितना है। ये देखिए cos 60 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। करनी ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, इसी तरीके से ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। करनी 3 का करनी 3 में करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और 2 दूनी 4। प्लस लगा है तो प्लस, 1 एकम 1। ऊपर ऊपर का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ना है। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो ऊपर की संख्या जब भी समान संख्या यहाँ पे रहती है तो ऊपर का हम ज्यों कहते हैं लिख देते हैं 3 + 1, इस तरीके से। और यदि आप एलसीएम से समझना चाहें तो 4 का भाग 4 में गया एक बार, तो 1 का गुणा 3 में होगा, 3 एकम 3। इसी तरीके से 4 का भाग 4 में गया एक बार, और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1। अब इसके बाद 3 और 1 कितना हुआ, 4 और बटे 4। समान संख्या बटे में होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो ये पहले का आंसर होगा। अब हम दूसरा ले लेते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है 2 tan वर्ग 45 प्लस cos वर्ग 30 माइनस sin वर्ग 60। तो इसी को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम फिर से आवर्त सारणी हमारी त्रिकोणमितीय सारणी है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और त्रिकोणमितीय सारणी में सबसे पहले tan 45 का मान चाहिए, और 2 लिखा है तो 2। तो पहले तो जो दिया गया है हम उसको नोट कर लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन में आया है। इसके बाद यह 2 लिखा है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, लेकिन tan 45 का मान हमने देखा सारणी से। तो ये देखिए tan 45 जो है वो होता है 1। तो हमने यहाँ पे लिखा 1। तो 2 और tan के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई लगा सकते हैं, यानी कि गुणा का चिन्ह। और 1 और tan का वर्ग था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 tan 45 का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग कर दिया। प्लस है तो प्लस cos 30। तो यहाँ पे देखिए cos 30 कितना है, करनी 3/2। तो हमने यहाँ पे लिखा करनी 3/2, लेकिन वर्ग लगा है इसलिए हमने भी वर्ग लगा दिया। माइनस लगा है तो माइनस। साइन 60 देख लेते हैं कितना है। ये देखिए साइन 60 करनी 3/2 है। तो यहाँ पे हमने लिखा करनी 3/2 और वर्ग लगा है तो हमने भी वर्ग लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस
करनी 3/2 का वर्ग है, इसका मतलब ये है कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, करनी 3/2 गुणित करनी 3/2। करनी 3 का करनी 3 में करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 दूनी 4, तो 3/4 जो है वो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4 माइनस, इसी तरीके से ये भी 3/4 आएगा क्योंकि सेम संख्या है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, तो बचेगा हमारे पास 2 एकम 2 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न किया है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको यहाँ से शुरुआत से लिखना पड़ेगा। ये पहला शॉट है और इस तरीके से, इसके बाद ये दूसरा शॉट है। तो इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।